welcome to the second episode of Beyond Sight podcast for NIPVD Blind Football League second edition। और आज जो हमारे साथ गेस्ट है वो काफ़ी स्पेशल है अपने आप में और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो उन्हें आप सभी लोग जानते हैं, फेमिलियर हैं, काफ़ी लोग अभी देख पा रहे होंगे और काफ़ी जब वो सुनेंगे उन्हें तो वॉइस से सब पहचान जाएंगे। आज हमारे साथ हैं इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम के असिस्टेंट कोच, उत्तराखंड ब्लाइंड फुटबॉल टीम के कोच और NIPVD ब्लाइंड फुटबॉल लीग में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंटर नरेश सिंह निहाल सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सर। और थैंक यू ऋतिक, आपने इतना बोल दिया तो मतलब आपने इतना कुछ कह दिया, मैं ऐसा परिचय मैंने कभी सोचा नहीं था। थैंक यू वेरी मच। नहीं सर, ये आपका इंट्रोडक्शन ऐसा ही है सर, और भी काफ़ी कुछ है बताने को वैसे तो। अच्छा, बट अभी सर पहले तो आप ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये पॉडकास्ट हम शुरू किया है हमने, पहला क्वेश्चन। और आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? ऋतिक देखिए, जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज अगर मैं ये देखूँ कैमरा के पीछे स्टूडेंट यानी कि गौरव कैमरा के पीछे है ना, और आपके साथ बैठ के बातें कर रहा हूँ, मेरे लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आई एम फीलिंग रियली हैप्पी एंड ब्लेस्ड टू कि आपके साथ बैठ के मैं बात कर पा रहा हूँ। मी टू सर, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और सर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, और ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होगा मुझे लगता है, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत टाइम से था, मुझे आपसे पूछना था कि आप थ्रू आउट मतलब सुबह से शाम तक फील्ड पे रहते हैं, खेलते हैं, कंटेंट भी क्रिएट करते हैं, तो सर आप इतना मतलब वही सेम इंटेंसिटी और सेम एनर्जी कैसे बनाए रखते हैं? मतलब उसका क्या सीक्रेट, क्या रेसिपी है सर उसकी? मतलब आप पूरे टाइम चार्ज अप रहते हैं और वो एनर्जी आपकी हमेशा मेंटेन रहती है। रेसिपी पूछा है बहुत, मुझे पहली बात तो ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सही कहा आपने। ऋतिक देखो, रेसिपी मैं कहूँगा कि घर से शुरू हो जाती है ना। किसी का भी कहते हैं कि घर का माहौल। तो मेरे घर की माहौल की अगर बात करूँ, मेरी वाइफ और मेरी बेटी, हम लोग इस तरह से रहते हैं घर में भी, तो मुझे कभी लगता ही नहीं कि मैं कहीं और हूँ। दूसरा, जैसे घर का पार्ट, घर से मैं बाहर निकलता हूँ तो आप लोग मिलते हैं, यानी कि स्कूल और मेरे स्टूडेंट। तो मेरी कोशिश यही रहती है, फिर मेरे कलीग्स, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जब एक दिन है जम के जियो ना, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि एक दिन है तो जम के जियो। तो मेरे ख्याल से शायद यही। और दूसरा, लोगों से मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोगों के साथ बातें करना। और उनके साथ मैं सोचता हूँ कि जो जिस एज के है, अगर सयाने हैं तो उनके साथ वैसी बातें, स्टूडेंट्स हैं तो उनके साथ वैसे घुल मिल जाओ, और अगर छोटे बच्चे मिल रहे हैं तो उनके साथ वैसे हो जाओ ना, क्या रखा है बाकी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। शायद इसीलिए यही रेसिपी होगी। मतलब आप मोमेंट को जीने में बिलीव करते हैं। बिल्कुल 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 सही कहा। ओके गुड। तो सर अब हम आते हैं जो पर्पस के लिए हमने ये चीज़ शुरू किया है, ये पॉडकास्ट शुरू किया है, NIPVD ब्लाइंड फुटबॉल लीग पे आते हैं सर। बिल्कुल। पहले तो सर ये फर्स्ट सीज़न हुआ और अब सेकंड सीज़न होने जा रहा है, काफ़ी चेंजेस के साथ, काफ़ी अपग्रेड के साथ। ऑक्शन हुआ और उसका टीम्स जिस तरीके से अलग तरीके से फॉर्म हुई इस बार, तो सर आपकी क्या इनिशियल फीलिंग्स हैं, इनिशियल थॉट्स हैं इस सीज़न को लेकर? इस सीजन को लेकर अगर देखोगे तो शुरू से ही चेंजेस मिल रहे हैं, है ना। चेंजेस दैट टू गुड चेंजेस। अच्छा, क्योंकि पहला सीजन किया और होता ना कि हर बार हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो शुरुआत से ही मुझे दिख गया था। जैसे जब पहला पोस्टर बन के आया, जो दीपांशु और गौरव लोगों ने पोस्टर बनाया, दीपांशु ने, मैं कहूँगा कि इस बीच काफ़ी मेहनत की है, बहुत अच्छी एडिटिंग कर रहा है। बिल्कुल हाँ, और बहुत अच्छा पोस्टर बन के आया। तो आधे से ज़्यादा तो जो मैं चाहता था, मैंने जब उसे दिया कि इस तरह से हम बना सकते हैं, तो ऋतिक वही बनकर आया। तो वहीं से मुझे एक बहुत अच्छी वाइब आ गई थी। दूसरा, फिर आपका जो ऑप्शन इस बार था वो नया था, उसमें आपका मॉडरेशन, बहुत लोगों ने मुझे कहा कि ये कौन है, ऋतिक है। और फिर कहा कि ये एंगल बड़े अच्छे पकड़ रखे हैं, कैमरा कौन हैंडल करता है, उनको लगा कि साइटेड है। मैंने कहा नहीं, सारे विजुअली इम्पेयर्ड हैं और हम लोग करते हैं। गौरव है वो पीछे से करता है, सब कुछ कैमरे के पीछे रहता है। तो एक तरह से हर जो स्टेप बाय स्टेप अगर बात करूँ तो पॉजिटिव वाइब से। अभी भी मेरे कानों में, एक तरफ हम बात कर रहे हैं, मेरे कानों में पीछे से बॉल की आवाज़ आ रही है, प्रैक्टिस चल रही है। बिल्कुल, इससे अच्छा माहौल एकदम बहुत अच्छा है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब है। तो दूसरे सीजन को लेकर अगर कहोगे तो मैं तो कहूँगा कि बहुत अच्छा। और मुझे लग रहा है कि इस बार इस सीज़न इतना ही अच्छा लोगों को गेम भी देखने को मिलने वाला है इसमें, क्योंकि हमारे साथ बहुत लोग नए जुड़ेंगे, बहुत प्रोफेशनल तरीके से होगा जो हम हमेशा करते हैं। और आप लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं, और मैं तो पर्दे के पीछे हूँ, लेकिन आप लोग जितनी मेहनत कर रहे हो वो बहुत कमाल की है, तो बहुत अच्छा होने वाला है। सर आपने कहा कि आप पर्दे के पीछे हैं, मतलब मैं आपके रोल की ही बात करने वाला था कि आप इस बार मतलब एज अ मेंटर हैं। तो सर इस रोल को थोड़ा डिफाइन कीजिए कि आपने ये रोल मतलब
कैसे आपको लगा कि मुझे इस रोल में फिट इन होना चाहिए और मैं बाकी जो लोग हैं हम मतलब जो टीम है वो अपने आप खुद कर लेगी, काम कर लेगी? बीइंग अ टीचर मुझे ये लगता है कि मैं शिक्षक तभी हूँ, मैं टीचर तभी हूँ जब मैं सिखा पा रहा हूँ। अगर सब कुछ मैं ही करूँगा तो मैंने सिखाया क्या? बिल्कुल अगर सही बात। कोई लड़का मेरे पास आ रहा है या लड़की आ रही है, मेरी स्टूडेंट आ रहा है मेरे पास और वो नर्सरी में आता है या फर्स्ट में आता है और 12th जब वो पास आउट हो रहा है तब भी मुझे उसे लेके जाना पड़ रहा है या मुझे उसे बताना पड़ रहा है चीज़, तो फिर करने के लिए बताना पड़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं एक टीचर के रोल में फिट हो रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है कि अगर मैंने सिखा दिया, ठीक है, आप मैं सब कुछ कर रहे हैं पीछे से पर्दे के पीछे आपको बता रहा हूँ, एग्जीक्यूशन आप लोग कर रहे हैं उसका ना, तो ये चीज़ बहुत अच्छा है और मुझे अच्छा लगता है देख के कि आप लोग सीख रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर मैं बता रहा हूँ एग्जीक्यूशन अगर सही हो रहा है तो वो उससे अच्छा और क्या होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अपने खुद को पर्दे के बिल्कुल ही पीछे रखूँगा इस बार और आप लोग आगे रहोगे और आप लोग करोगे सब कुछ जो कर भी रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी टूर्नामेंट का आगाज़ होगा, बिल्कुल मज़ेदार होगा और बहुत धूमधाम से होगा और टूर्नामेंट भी पूरा बहुत धूमधाम से खेला जाएगा और बहुत इंटेंस और मज़ेदार टूर्नामेंट होगा। बिल्कुल ऋतिक, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। यस सर। और सर मेरा इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल था कि कई बार मतलब मेंटोर का रोल जो है वो ठीक है, लेकिन कई बार ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी हो जाती है कि टीम जो काम कर रही है उसको क्रिएटिव फ्रीडम दी जाए। तो सर उसको चीज़ को आप कैसे देखते हैं, क्रिएटिव फ्रीडम के बारे में थोड़ा? मैं ऋतिक आपको इसी से पता लग जाएगा, मैं जब भी हम लोग काम करते हैं आपको भी बोलता हूँ कि ऋतिक ऐसे हम कर सकते हैं। यस सर। लेकिन जब तक मैं फ्रीडम नहीं दूंगा, है ना, बीइंग अ मेंटोर, अगर मैं फ्रीडम नहीं दूंगा तो मुझे नहीं लगता कि बेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल पाएगा। बिल्कुल, प्रोडक्टिविटी तभी आएगी जब क्रिएटिव फ्रीडम होगी। मैंने आपको बोला कि पॉडकास्ट कर सकते हैं हम लोग की इंटरव्यूज कर सकते हैं, तो आपने कहा कि सर पॉडकास्ट टाइप में करेंगे। यस सर। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आजकल वही चल भी रहा है। sir, और दूसरा, अगर मैं आपको बोलता नहीं ये करेंगे, क्वेश्चंस भी नहीं देता, तो वो मज़ा नहीं आता। सर वो तो बिल्कुल मतलब क्रिएटिव फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी है और जब आप देंगे तो फिर अच्छे पोस्टर्स निकलेंगे, अच्छा टूर्नामेंट होगा, सब कुछ अच्छा होगा। और मैं तो बोल रहा हूँ, जैसे अभी लोकेशन की बात आती है तो हमको को बोलते हैं कि आप अच्छा एंगल ढूंढो जो आपको बेटर लग रहा है। आप ये देखो कि व्यूअर्स आपको देखने वाले हैं, तो उनके एंगल से देखो, वो तभी हो सकता है जब मैं फ्रीडम दूंगा। अगर मैं सब कुछ अपने पास रख लूँगा तो फिर टीम वर्क क्या हुआ, तो अकेला ही हुआ ना वो। तो क्रिएटिव फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी है और इसका मैं फर्म बिलीवर हूँ पहले से। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन टू। और सर मैं कल शिवम से हमारी बात हुई थी, शिवम पहले एपिसोड में आया था, तो शिवम ने काफ़ी चीज़ें बताई हमें। तो सर इस बार शिवम बिल्कुल नए रोल में है, मतलब पिछली बार भी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी था बट पिछली बार टीम भी थी, खुद की खेलना भी था। इस बार बिल्कुल कंप्लीट नए रोल में, मतलब कंप्लीट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रोल में। बिल्कुल। तो सर वो चीज़ आपने क्या ऑब्जर्व किया शिवम में कि वो किस तरीके से अपने रोल को अप्रोच कर रहा है? देखो ऐसा है, अगर आप खेल भी रहे हो और उसके बाद आपका रोल भी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जो पिछली बार था, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको मिस होता है। इस बार ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अगर वो रहेगा तो उसका पूरा एक बोलते हैं ना हॉकाई, वो रहेगा, वो नज़र रहेगी उसकी, बिल्कुल, है ना। टीम्स कैसे बनाना है, फीड करना है, पूरा। सुविंदर इस बार बाहर है, टेक्निकल डायरेक्टर है टूर्नामेंट का, TD है, तो उसको देखना होगा कि किस तरह से करना। दोनों एक्सपीरियंस हैं, इंटरनेशनल खेल रहे हैं, कैप्टन कर रहे हैं इंडिया को, और बहुत सारे टूर्नामेंट्स, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में एक्सपोजर कर रहे हैं। और अगर इस बार की बात करोगे तो हम एशियन पैरा गेम्स अभी खेल के आए हैं, आपको पता है, से जो हमारा इस साल का सबसे बड़ा अचीवमेंट है ना। तो IBFF के साथ में इतना कुछ देख रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं वो रोल में, और अगर वो अच्छा करेगा तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और दूसरा, जब आप फ्रीडम दोगे करने की, जहाँ उसको डाउट होगा पूछता है, करते हैं मिलके, तो इस बार उसे बाहर से हम देखेंगे। और इस बार उसके पास बहुत टाइम है क्योंकि पिछली बार टीम के बारे में भी सोचता था और इस बार तो उसके पास टीम तो है नहीं, तो इस बार वो कुछ और अलग रोल में होगा और कर भी रहा है। सर और एक और चीज़ टीम की, जैसे हम बात कर रहे हैं तो टीम वर्क जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक स्पोर्ट के लिए, किसी भी चीज़ को मैनेज करने, इवेंट को मैनेज करने के लिए। बिल्कुल, टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट सर टीम वर्क में भी कई बार हो जाता है कि कुछ चीज़ें नहीं हो पाती मैनेज, कई बार उसमें भी कंफ्यूजन, डाउट्स हो जाते हैं, और कई बार आपको भी रहे होंगे। बिल्कुल, ऐसा हर किसी के साथ होता है। सर उनको कैसे डील करते हैं सर आप?
देखिए डाउट ऋतिक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी कहूँगा मैं, क्योंकि सीखने के नज़रिए से देखो डाउट्स कब आते हैं, जब मैं डाउट अपने पास रखूँगा। बिल्कुल। मुझे अगर कोई पत्थर मुझे दिख रहा है, मेरा डाउट कब है, डाउट तब तक है जब तक मैं अपने पास रखूँ यार इसे उठाऊँ या नहीं उठाऊँ। अगर मेरे साथ में दो लोग हैं हम, मैं अपने साथी से पूछ सकता हूँ, अपने फ्रेंड से अगर मैंने पूछ लिया, अपने पार्टनर से, टीममेट से, या इसको क्या करें, उठा दे नहीं तो ठोकर लग जाएगी किसी को, है ना। मैं अकेला देखूंगा तो मेरे उसमें डबल थॉट आ सकता है। सर बिल्कुल, एक कि रखूं नहीं रखूं, चल छोड़ना मैंने तो नहीं किया, है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। लेकिन क्या है, अगर पार्टनर से पूछ लिया तो उसका भी है तो उसको भी लगेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि देखो दो चीज़ है, आप किसी भी इवेंट को शुरू करते हो, एक तो ब्रीफिंग, जब हम शुरुआत करते हैं, एक है डीप ब्रीफिंग। हमने जो आज की है डीप ब्रीफिंग, मतलब शाम को हम रिव्यू करते हैं उस चीज़ को, है ना। तो जो गलतियां आज की हैं, आज हुई थी, वो ऑब्जर्व कर लें, वो ऑब्जर्व किया, और शाम को अगर मैंने वो नहीं बताया तो डाउट तो कभी क्लियर नहीं होगा। मैं अगर ऋतिक ने कोई गलती करी है तो मैं उसे बताऊंगा, अगर गौरव से कहीं पे गलती हुई है, स्वयं से हुई है, तो स्वयं किसी से भी मैं अगर उनको बताऊंगा तो नेक्स्ट मैच में वो रिपीट नहीं होंगी। ज़रूरी है कि वो तभी आता है डाउट, और उनको मेरा ये मानना है कि अगर जब आप टीम हो तो टीम की तरह काम करो, अपने तक मत रखो, कोऑर्डिनेशन से। बिल्कुल अपने तक मत रखो कोई भी चीज़। डाउट वहीं पर आता है और वहीं पर गड़बड़ होती है जब हम अपने तक रख लेते हैं। थॉट प्रोसेस है ना, तो प्रोसेस में तो आपको टीम को शामिल करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। जब आप करेंगे तो क्लियर होगा। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जो काफ़ी अंडररेटेड एस्पेक्ट है एक गेम का या मैनेजमेंट का भी, वो है वॉलंटियर्स। मतलब वो हम वॉलंटियर्स काफ़ी चीज़ें मैनेज करते हैं, पूरा गेम वो मैनेज करते हैं, ऑन फील्ड ऑफ फील्ड भी वो कई चीज़ें मैनेज करते हैं। तो सर वॉलंटियर्स के बारे में आपको कैसा सपोर्ट अभी तक देखने को मिला है वॉलंटियर्स से, और कैसा अप्रोच उनसे देखने को मिला है, उनके बारे में थोड़ा इलैबोरेट कीजिए। देखो जो वॉलंटियर है ना, वो एक तरह से मैं कहूँगा कि अगर जहाँ पे एक कमेटी है, वो स्पाइन है उसका, तो स्पाइन में भी अलग अलग निकलते हैं ना साइड, है ना, छोटी छोटी हड्डियाँ हैं, और स्पाइन को स्ट्रेट रखने के लिए एक फॉर्म, एक तरह से लिक्विड है वो, ठीक है। तो वॉलंटियर्स का रोल बहुत अहम होता है। वो कैसे कि अभी मान लो आपको कुछ चाहिए और आपने किसी वॉलंटियर को बोला कि ये चीज़ यहाँ पे चाहिए, वो आपका पर्सनल नहीं है, वो टीम के इंटरेस्ट में है। लेकिन अगर वॉलंटियर उसे नहीं समझता, वो पर्सनली लेता, वो सोचता अच्छा ऋतिक ने बोला कोई बात नहीं बाद में कर लूँगा, तो वो फेलियर है, कंप्लीट फेलियर है, मैं ये मानता हूँ। बिल्कुल। तो वॉलंटियर को ऋतिक ना, वॉलंटियर को ये सोचना होगा, ये समझना चाहिए कि जो वॉलंटियर का रोल है वो बहुत अहम है। माना वो ऑफ द फील्ड है, लेकिन वॉलंटियर ही है जो ऑन द फील्ड जो गेम है उसको चला पाता है। क्योंकि बाहर से लाना, सब चीज़ों को अरेंज करना, गेस्ट को बैठाना जगह पे, ये सारा वॉलंटियर्स का, टाइम पे आना, बिल्कुल सर, तो बहुत ज़रूरी है। तो हमारे वॉलंटियर्स की अगर बात करोगे, हालांकि सब विजुअल इम्पेयर्ड है, जैसे मैंने कहा, हम लोग जो भी करते हैं, जो हमें सुनेंगे, जो हमें देखेंगे, उनको बता दूँ कि हम लोग जितना भी काम करते हैं सब विजुअल इम्पेयर्ड है और बहुत मज़ेदार करते हैं। और मैनेजमेंट वही है ना ऋतिक, आपको अगर एक विजुअल इम्पेयर्ड जो पार्सली है, लो विजन है, उसके साथ एक B1 दे दो आप, यानी कि जो टोटली ब्लाइंड है उसको दे दो, तो वो करेगा ना काम, बिल्कुल, है ना। ये तो सर इससे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है लीग के बारे में। इस बार ऑक्शन हुआ, तो ऑक्शन में मतलब काफ़ी जो कैप्टन्स थे उनका पहला टास्क ये था कि उन्हें टीम कैसे फॉर्म करनी है। बिल्कुल। इस बार ऑक्शन हुआ तो उन्हें एक नई स्ट्रैटेजी, पूरा स्ट्रैटेजिकली आना पड़ा, ऑक्शन में उतरना पड़ा और टीम फॉर्म करनी पड़ी। तो सर आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं कि कैप्टन्स ने क्या सही डिसीजन लिए, गलत डिसीजन लिए कुछ, या वो आपका पूरा ऑल ओवर व्यू क्या है ऑक्शन पे? ऑक्शन को लेकर ऋतिक देखो, ऑक्शन एक बहुत अच्छा स्टेप था, क्योंकि आने वाले टाइम में आजकल आपको पता है कि हर जगह ऑक्शंस होते हैं, है ना, और मोस्ट पॉपुलरली लोग देखते हैं हर चीज़ को। अगर ब्लाइंड फुटबॉल की बात करें, यहाँ पर ऑक्शन हमें देख के बहुत लोग करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि ये हमने शुरुआत कर दी है ना, चाहे किसी भी लेवल पे क्या हो। आज के दिन में हम दूसरा सीजन चलाने जा रहे हैं, और उसके बाद कैप्टन्स की जो स्ट्रेटेजी, इसी से तो पता लगता है कि कैप्टन सोचता क्या है। उसके पास लिमिटेड कॉइन्स है ना, लिमिटेड कॉइन्स है, और उसमें उसे बेस्ट प्लेयर भी लेना है। अब दूसरा यह है कि अगर वो स्टार स्टडेड लेता है तो उसके पॉइंट्स तो खत्म हो जाएंगे जल्दी, तो वो पूरी टीम नहीं ले पाएगा। अगर वो एवरेज लेता है तो उनको कैसे खिला पाएगा। तो दोनों बहुत स्ट्रेटेजिकल चलना पड़ता है कैप्टन्स को। और इस बार जो देखा हमने, एक आध बार गलती हुई थी, स्टेप इन करना पड़ा था, है ना, स्टेप इन करना पड़ा था ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, फर्स्ट टाइम, बिल्कुल पहली बार था। और आपका जो मोटरेशन था उससे लोग
खींच रहे थे, Yes, मतलब sir. एक आकर्षण था लोगों में। तो मैंने वही अपना बेस्ट देने की कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल ऋतिक गया है बेस्ट आपका बेस्ट गया, और उसके देखो बेस्ट आने के लिए तो कोई लिमिट नहीं है ना। बिल्कुल सर, बेस्ट जितना आप अच्छा मतलब करो। जितना और फाइन होते जाओगे वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ है, ऑक्शन को अगर हम देखें तो सबने देखा है ऑक्शन को। मुझे कई लोगों का कॉल आए, Yes. पर्सनली कॉल आए, मुझे मैसेज आए कि ये क्या था, कि ये क्या था, क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, लड़के और लड़कियां क्यों एक साथ। सर मैंने भी देखा काफ़ी हॉस्टल में बच्चों में बहुत क्यूरियोसिटी थी। सबने मुझे पहले, हम लोग लाइव नहीं करने वाले थे ऑक्शन, मैं ये आज ऑन कैमरा बता रहा हूँ कि हम लोग पहले लाइव नहीं करने वाले थे ऑक्शन, बट जब मैंने इतना क्रेज़ देखा, हमने लोगों को बताया कि ऑक्शन होगा, प्लेयर टीम्स कैसे छटेंगी, सबने पूछा टीम्स कैसे छटेंगी, ऑक्शन होगा, तो हम लाइव नहीं करने वाले थे। लोगों ने बोला कि लाइव आएगा, लाइव आएगा, और एक बज़ क्रिएट हुआ कि भाई सबको ऑक्शन देखना है। फिर हमने वो डिसीजन लिया कि लाइव तभी करें। तो जब आपने पूछा कि सर लाइव करें, मैं बिल्कुल लाइव करो, ऑक्शन हर चीज़ दिखाओ ना। हमने आपसे पूछा और आपने कहा कि बिल्कुल करो। बिल्कुल करो, और बहुत बढ़िया हो। यस सर, बहुत बिल्कुल अच्छा हुआ। एकदम बहुत परफेक्ट। बिल्कुल, जो जूनियर सारे उनको पता चला, Yes, sir. जो दूसरी जगह है उनको ये पता चला कि ऑक्शन किस तरह से होता है। हमने भी उस तरह से करवाया, मॉडरेशन देखा लोगों ने कैप्टन्स की जो स्ट्रेटेजी थी वो देखी, लोगों ने देखा कि किस तरह से लेते हैं अपने पॉइंट्स को बचा के, बेस्ट किस तरह से लेते हैं, तो सारा Calculative कुछ सेलेक्ट किया। risk तो वो और- सारी चीज़ें हैं कि आप कैसे करके देखते हो, बिल्कुल। ये है। Yes, sir. तो इसी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर, तो आप लीग इस बार क्योंकि टीम्स ऑप्शन के थ्रू बनी है और अच्छी टीम्स बनी है, काफ़ी बैलेंस टीम दिख रही है, हाँ हाँ। और सर तो आप क्या लगता है आपको मैचेस से क्या एक्सपेक्टेशन है? देखो, अगर मैचेस की बात करोगे तो हर उसमें अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखोगे तो जहाँ साहिल और आकाश अलग अलग उतरेंगे, Yes, sir. है ना। दूसरा, अगर आप नेशनल लेवल पे आ जाते हो, यानी कि नेशनल का अगर ऑप्शन देखोगे तो उसमें बहुत लोग हैं, तुषार है, हिमांशु है ना। इवन जो नए प्लेयर हैं, सौरभ की अगर मैं बात करूँ, सौरभ का अगर वो सही चल गया, आशीष है, यस सर, आशीष के लिए आपको देखा होगा बहुत टाइम लगा है लोगों ने, यस सर, है ना, क्योंकि वो रेगुलर आ रहा है। तो जो रेगुलर आएगा ग्राउंड में वो खेलेगा। जहाँ टीम की जहाँ तक बात है तो बहुत स्टार स्टडेड होके भी गेम नहीं जीता जाता। यस सर, और अगर आपकी एवरेज टीम है, अगर कैप्टन उसे सही से लेके जाता है और अगर आप सही से चलते हो तो फिर गेम कहीं भी जा सकता है। जैसे लास्ट टाइम हमने ये चीज़ देखी थी, शिवम की जो टीम थी वो काफ़ी स्टार स्टडेड थी, बिल्कुल। बट वो लेकिन साहिल ले गया, मैच में साहिल ले गया, बिल्कुल। क्योंकि उसने गेम अच्छा दिखाया। हाँ, बिल्कुल। इट्स अबाउट द गेम यस, एट द एंड। ऑल अबाउट द गेम, ऑल अबाउट द गेम। सर मैंने आपके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं, और एक जब आप अभी चाइना से वापस आए थे तो यक्षिका आपकी डॉटर ने आपका एक इंटरव्यू लिया था, वो बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो इंटरव्यू। अरे, जिस तरीके से उसने क्वेश्चंस पूछे थे, वो क्वेश्चंस बहुत लाजवाब थे, और ऐसे ही कुछ पर्सनल क्वेश्चंस मुझे भी पूछने थे। लेकिन ऋतिक, इससे पहले कि आप मुझसे पूछो, मैं एक बात कहूँ। यस सर, मतलब मैंने इतने सारे इंटरव्यूज़ दिए और इतना सारा वो किया, Yes. तो यकीन मानो जिस दिन मैं अपनी बेटी के साथ बैठा था, यानी कि न्यू के साथ, यक्षिका के साथ जब बैठा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के अंदर लेके गई हो। जैसे यस कि सर, आप लोगों बहुत ने सुना। डीप क्वेश्चन। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना। सर मैं खुद शॉक्ड हो गया था वो इंटरव्यू देख के। आई वाज लाइक वाओ, दिस इज नेक्स्ट लेवल। अब आप जा सकते वो हो। यस सर, तो मैं पहला क्वेश्चन तो मेरा ये था, पहला क्वेश्चन थोड़ा लाइट है। हाँ हाँ। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने आपको कई बार बोलते हुए सुना है, कई बार आप बात करते हो कि जो गेम होता है कोई भी, उसमें फन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सर वो क्यों सर? फन फैक्टर मतलब गेम है तो थोड़ा सीरियस रहना चाहिए, बट फन फैक्टर का क्या रोल है सर? बिल्कुल, फन फैक्टर का रोल ऐसा है ना कि देखो ऋतिक, होता क्या है, अभी जैसे हम लोग बैठे हैं, अगर हमारे चेहरे पे स्माइल नहीं रहेगी और थोड़ा सा वो नहीं रहेगा तो वो चीज़ खत्म हो जाती है ना। बिल्कुल सर। सेम गेम में फन फैक्टर मतलब ये नहीं है कि हम मोटो छोड़ रहे हैं या हम ट्रेनिंग से थोड़ा सा विचलित हो रहे हैं, अलग जा रहे हैं, वो नहीं है। फन फैक्टर एक जो हम कर रहे हैं उससे एंजॉय कर बस, वो फन फैक्टर है। बिल्कुल। यस सर, अब चलते हैं थोड़ा आपकी जो ट्रिप्स, आप इधर उधर बाहर रहते हो। यक्षिका ने भी उस टाइम काफ़ी क्वेश्चन उठाए थे कि आप बहुत बाहर रहते हो। बिल्कुल। तो सर आप बहुत बाहर रहते हो, तो सर आप बाहर क्या क्या सर आपको कुछ नया, मतलब जैसे स्पोर्ट्स, मतलब क्योंकि इस हम लीग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आपको क्या देखने को मिला कि यहाँ की जिस तरीके से हम यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और बाहर चीज़ें जिस तरीके से काम करती हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, जो इवेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं, उसमें क्या डिफरेंस, क्या अलग कुछ आपको देखने को मिला सर? देखो ऋतिक, डिफरेंस सिर्फ इतना है, द लेवल।
Yes, sir. सिर्फ इतना डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। शुरुआत वो लोग भी ऐसे ही करते हैं जैसे हमने की, और यकीन मानो आने वाले टाइम में मैं ये सबको बता देना चाहता हूँ, जितने लोग भी सुन रहे और देख रहे हैं, हम इसको बहुत आगे लेके जाने वाले बिल्कुल सर, हैं, है ना। आने वाले टाइम में हम इसे मैसिव अपग्रेड करने वाले हैं बिल्कुल बहुत हम ज़्यादा। बाहर लेके जाएंगे। Yes, sir. भले ही हमको 4 सीजन लग जाए, 5 सीजन लग जाए, हम इसे NIPVD जो हमारा संस्थान है, जहाँ पर हम लोग खा रहे हैं, खेल रहे हैं, सीख रहे हैं, ये सब कुछ हमें, हमारा संस्थान है, हमारा स्कूल है ना। तो लेकिन जब हम इसको यहाँ से बाहर लेके जाएंगे, यानी कि शहर में, क्योंकि कल के दिन में इसे अब ऊपर बढ़ाना है, बिल्कुल सर, जब हम लेके जाएंगे तो इनविटेशन देंगे हम लोगों को। और आज देखो आपके उस पर एक चीज़ मैं बहुत अच्छा बोलूँगा कि आज एक रिएक्शन आया, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट आया। कैरन सील जो कि इंग्लैंड में है और टेक्निकली सपोर्ट करते हैं इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम को बहुत सपोर्ट हाँ, उन्होंने पोस्टर देख के या जो भी चीज़ है, उन्होंने बोला है कि आई वुड लाइक टू कम टू इंडिया टू प्ले दिस लीग समडे। यस सर, बिल्कुल, हमारे लिए इतना बहुत है। यस सर, यही तो हमारा मतलब मोटिव है कि लोग अवेयर हों और जाने और खेलने के लिए उत्सुक हो कि भाई हमें भी यहाँ खेलना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा मोटिव है। बिल्कुल। और कल के दिन में लेके जाएंगे। और आपने पूछा कि बाहर जब जाते हैं तो सिर्फ रिसोर्सेज हैं, बाकी कुछ नहीं है। यस सर, जितना हम इसको बढ़ाएंगे, मैं चाहूँगा एक बार कि आप लोग जितने लोग जो हमें सुनेंगे, जो देखेंगे, आप लोगों का अगर सपोर्ट होगा ना, बिल्कुल, हम देहरादून में इस लीग को आने वाले टाइम में बहुत ऊंचे लेवल तक ले जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक, बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, तो इनके साथ सिर्फ फंड्स की ज़रूरत होती है। फंडिंग अगर हो गई तो बाकी चीज़ें तो हम कर ही लेंगे। बिल्कुल रिसोर्सेज सर, की वो जरूरत है। एग्जीक्यूशन हमारा बिल्कुल। ऑन पॉइंट रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर रिसोर्सेज की आपने बात की, तो रिसोर्सेज पे थोड़ा बताइए सर कि क्या रिसोर्सेज वहाँ पे अलग रहते हैं सर। हाँ बिल्कुल, देखो रिसोर्सेज जो है, रिसोर्सेज अगर आप लेके जाएंगे, रिसोर्सेज अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज इन द सेंस कि अब देखो एक छोटी सी बात है, अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो आपको फंड्स चाहिए। बिल्कुल सर, रिसोर्सेज अभी जैसे हमारे पास जो टाटा ट्रस्ट ने जो बोर्ड्स दिए थे, बोर्ड्स बनवाए थे, गोल पोस्ट है हमारे पास, ये इतना अच्छा वेन्यू है ना। यही अगर अपग्रेड हो जाएगा कल के दिन में, कल के दिन में हमारे पास टर्फ आ गया तो हम किसी भी लेवल तक जा सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। रिसोर्सेज आएंगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये जो आज गौरव हम पीछे से, मैं सबको बता दूं कि मोबाइल से कर रहे हैं। यस सर, वो मैं वो इसी पे ब्रॉडकास्टिंग पे ही आने वाला था मैं भी। और आने वाले टाइम में अगर अच्छा होगा तो आप जो आप इतना अच्छा मोटिवेशन कर रहे हैं, कल के दिन में आप जो कवरेज करेंगे, कहीं आप ऊपर बैठ के सही एंगल पे बैठ के करेंगे, तो वही तो रिसोर्सेज है। और क्या बिल्कुल सर, यही तो लेवल और बढ़ेगा। तो सर और मेरा अगला क्वेश्चन था कि आप इतनी ट्रिप्स करते हैं तो अलग अलग कंट्रीज आप घूमे, कौन सी कंट्री सर आपको पसंद आई कि वाह यहाँ जाके तो बिल्कुल एकदम मजा आ गया? मैं हकीकत बताऊं, यस सर, हकीकत बिल्कुल सर, बिल्कुल ना, बिल्कुल तो मैं honest। ऑन कैमरा बता रहा हूँ और Yes, सबके sir। सामने बता रहा हूँ, बिल्कुल ऑनेस्ट। मुझे हिंदुस्तान से अच्छा कुछ भी नहीं है। अरे सर वो तो धरती है सर, अपनी मैं होम है। बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ जितने सीजन्स हैं, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ कंट्री चला गया मैं, यस सर, तो वहाँ देखो एक जैसे रंग के लोग, एक तरफ मौसम एक जैसा यस सर, है ना, उसके बाद त्योहार एक यस सर, त्योहार होगा, 2 त्योहारों में कॉमन। यहाँ देखो थोड़ा दूर चले जाओ पानी बदल जाता है, Yes, sir, फिर थोड़ा बिल्कुल। दूर चले जाओ भाषा बदल जाती है, रंग बोली बदल बदल जाता जाती है, आदमी के रंग अलग अलग, Yes, sir। सबके रंग अलग अलग, नई नई चीजें है ना, हैं बिल्कुल सब कुछ अलग है। Yes, sir। त्योहार अलग अलग, बिल्कुल, हर दिन कोई त्योहार है, जिस दिन नहीं है उस दिन किसी का बर्थडे है, जिस दिन वो नहीं है किसी की सालगिरह है, Yes, कुछ नहीं है तो किसी को कोई खुशी है। कहाँ मिलेगा साल भर का इतना एक्स्ट्रा वैगेंज है। Yes, और जहाँ तक आप उसकी बात करो, अभी हम लोग चाइना जब जाके आए, वो हमें बहुत सिस्टमेटिक लगता है हर चीज़। तो चाइना इतने में जो मैंने देखा, इवन जो विजुअली इम्पेयर्ड है, शिवम ने बहुत जल्दी पॉइंट आउट किया कि सर ये इतने गैप में रुक रही है क्या कार्स। सर शिवम ने कल वो पॉडकास्ट honking, में बात भी की थी इस बारे में कि बिल्कुल। चाइना उसे भी बहुत पसंद आया। बिल्कुल, तो हर चीज़ सिस्टमेटिक, क्योंकि मैं बताता हूँ उनको हर Yes, चीज़, sir, बिल्कुल। हर चीज़ बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कैसे क्या है। और शिवम को तो मैंने देखा सर वो क्वेश्चन पूछता भी बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है वो। मतलब मुझे ये लगता है कि अगर मैं शिवम को कहीं लेके जा रहा हूँ Yes, तो मुझे 2 आंखों से ज़्यादा आंखों की ज़रूरत पड़ती है। Yes, sir, बिल्कुल। क्योंकि मुझे सब कुछ देखना पड़ता है, बारीकियाँ और भी उसे देखनी बताना पड़ती पड़ता है। है। और शिवम पूछता है। यस सर, पूछता है वो बिल्कुल। और फिर वो उस हिसाब से मतलब वो दिखता भी है उसमें बिल्कुल ऋतिक, कि उसको बिल्कुल, जितनी दिखता नॉलेज है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर अगला मेरा क्वेश्चन यही, आप अलग अलग कंट्रीज घूमे से रिलेट करके कि मतलब आपने अलग अलग तरीके का खाना भी ट्राई किया होगा, बिल्कुल। तो सर क्या आपको पसंद आया, क्या आप रिकमेंड करना चाहेंगे कि ये खाया जा सकता है, ये अच्छा है, या बाहर जाके ये अच्छा लगा आपको? बाहर जाके अगर आप बाहर जाने की बात करोगे तो मुझे तो बाहर जाके सिर्फ जब बाहर जाते हैं तो फ्रूट सैलड मैं कहूँगा कि वो एक ऐसी कॉमन चीज़ है जिसका टेस्ट नहीं बदल रहा है। Yes, sir। हम कहीं भी चले जाएं। यस सर, एक तो वो, दूसरा अगर हम इसको ऐसे लें, अगर मैं इसको ब्लाइंड फुटबॉल या दिव्यांगों के उससे लूँ, खासकर दृष्टि दिव्यांगों के उससे लूँ, Yes, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जहाँ भी जाओ यस सर, ट्राई करो हर चीज़, बिल्कुल। नई चीज़ ट्राई करो।
जो आपको घर में मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, जो मिल ही आप रहा खा है रहे सर, हैं वो ना। तो डेली आप- का वही खा रहे हैं। बिल्कुल, आप जब नई चीज़ ट्राई करेंगे तभी तो स्वाद आपको पता चलेगा। बिल्कुल सर। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अलग अलग, जहाँ तक खाने मेरे खाने की स्वाद है, तो मुझे तो आज भी जब मैं कहीं रहते हैं तो हम बोलते हैं ये खिलाना, और घर में जब बात होती है तो ये बोलते हैं कि आने के बाद ये खाना है। हर किसी को लगता है कि Yes, घर sir. का खाना बेस्ट है, और होता भी है। यस सर। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो आपको आपका टेस्ट अलग होता है, वहाँ का टेस्ट अलग होगा, क्योंकि वहाँ के लोग उस तरह से खाते हैं। बिल्कुल सर। तो हर जगह अलग अलग है, लेकिन सिर्फ इतना ही है कि आपको ट्राई करना चाहिए, हर चीज़ ट्राई करना चाहिए। और जो मैं करता हूँ, और शिवम तो बहुत ज़्यादा करता है, वो तो हर चीज़ बिल्कुल बल्कि सर, वो तो करता है वो। उसने बताया भी था, बट स्टिल उसने कहा था कि इंडिया का खाना बेस्ट है, वो मिस करता है। वो तो मिस करते हैं, Yes, वो sir, तो वो करेंगे तो ही करेंगे हम। obviously. मैं खुद बोल रहा हूँ कि घर का खाना, जब मैं ये बोल रहा हूँ कि हम जब बाहर जाते हैं तो हम जब घर में जब बात होती है या कुछ भी होता है, मैं खुद बोलता हूँ कि यार घर आते ना ये बनाएंगे। मतलब आपको भी बिल्कुल क्रेविंग होती है कि बिल्कुल, बस बिल्कुल, कि भाई घर आके ये मिल जाए तो बस बिल्कुल ऋतिक, जीवन होना ही है, सफल हो जाए। होता ही है, बिल्कुल Yes. बिल्कुल। सर तो बहुत मतलब ये इंटरनेशनल जो आपकी जर्नी होती है सर, उसमें आपका किस कंट्री का एक्सपीरियंस, आपने अभी बताया कि चाइना, तो सर आपको चाइना में ऐसा क्या क्या चीज़ें देखने को मिली इंडिया से अलग, जो कि आप चाहेंगे कि इंडिया में भी ऐसी चीज़ें आएँ लेटर ऑन, जब भी आए कि ऐसे डेवलपमेंट्स हो हाँ। जिससे कि और सिस्टमेटिक हो पाए, ऐसी क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिली? बिल्कुल, आपने एक वर्ड यूज़ किया, सिस्टमेटिक। यस सर। बस उतना ही अंतर है। ओके। हर चीज़ सिस्टमेटिक Systematic है, है। बिल्कुल, हर चीज़ अरेंज्ड है, हर चीज़। और जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का जो रिस्पेक्ट है ना, वो बहुत कमाल की है। और जो सिविक सेंस है, क्योंकि जब तक हम नहीं देखेंगे किसी को, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, Yes. अगर मेरी विलिंगनेस नहीं होगी और मेरा बिलोंगिंगनेस अगर मेरे में नहीं आएगा कि ये बेंच है, ये हमारा है, इसको सही से रखना है, ये ग्राउंड है, ये हमारा है, इसको सही रखना सही से है। आज care मुझे करना बहुत अच्छा लगता है कि जब हम ग्राउंड में आते हैं तो इवन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो लोग मना करते हैं, चप्पल में नहीं आना है, बिल्कुल। आपको ग्राउंड में कुछ खाने की चीज़ें नहीं लेके आनी है। तो ये क्या है? ये बिलोंगिंगनेस है, Yes, sir. ये सेंस है, सिविक सेंस है, अपने आप आना चाहिए। बिल्कुल सर। किसी के कहने पे तो आ ही जाएगा ना। Yes, sir. और लेकिन वो जो कहने पे आएगा वो कुछ ही टाइम तक रहेगा। जैसे हम लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, जैसे अभी हम लोग आए, मुझे और गौरव को तो खेलना नहीं है, बिल्कुल। बट स्टिल हम लोग शूज़ में आए कि भाई ग्राउंड की ये, क्योंकि हम ग्राउंड में हैं। यस सर, हम ग्राउंड में हैं तो ग्राउंड में आने का यही तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक अच्छा मैसेज भी जाएगा सबको, बिल्कुल, कि आप जहाँ पर हैं, जैसे मंदिर में जाते हैं हम, Yes. या मस्जिद में कहीं भी जाते हैं, Yes. तो हम जूते चप्पल खोल के जाते हैं ना बाहर। बिल्कुल सर। सेम चीज़ है, ग्राउंड से ही हमको सब कुछ दे रहा है ना। हम स्पोर्ट्स की बात करें, हम खेलों की बात करें, तो ग्राउंड ही तो दे रहा है हमें सब कुछ। Yes, sir. तो उसकी इज्जत हम करेंगे, उसकी शिद्दत के साथ में अगर उसको हम पूजेंगे तो सब कुछ निकलेगा, अच्छा निकलेगा। सर आप के थोड़ा आपकी पर्सनालिटी पे आते हैं थोड़ा, हाँ। मुझे एक दो क्वेश्चंस पूछने थे पर्सनली। हाँ, मैंने sure. आपको ऑब्जर्व किया है कि आप दूसरों को बहुत अच्छा ऑब्जर्व करते हैं। मतलब मैंने इससे कमाल ऑब्जर्वेशन स्किल्स, मैं ऑन कैमरा ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि मैंने इससे कमाल ऑब्जर्वेशन स्किल्स किसी की नहीं देखी। मुझे लगता था कि मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी हैं, बट मैंने जब आपको देखा मतलब कि सर की तो बहुत अच्छी हैं ऑब्जर्वेशन स्किल्स, आप बहुत तुरंत जल्दी पकड़ लेते हैं चीज़ों को। बिल्कुल। तो सर ये कहाँ से आया आपके पास, ये ऑब्जर्वेशन, ये स्किल इतनी आपने फाइन कैसे कर ली सर? मैंने आप लोगों से सीखा। इससे पहले भी एक तो मैं कहूँगा कि मैं बचपन से ही हॉस्टल में रहा हूँ Yes, sir. ज़्यादातर, और हॉस्टल में रहने पर क्या है ना, आपको ही सब कुछ देखना पड़ता है। यस सर। और दूसरा, जैसे कि मैंने कहा कि मेरा घर का बहुत बड़ा रोल है, Yes. चाहे चाचा चाची हो, चाहे मम्मी पापा हो, भाई हो मेरा, या मेरी वाइफ और बेटी अभी, है ना। तो मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक मेरी बेटी है आज भी। यस सर। तो जो वो तो देखा है सर हमने वीडियो में। बिल्कुल, और जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स की आप बात कर रहे हो, मैं आप लोगों से सीखता हूँ कि अगर जो चीज़ दिख रहा है, और ये भी है कि जो चीज़ दिख रहा है, मान लो खासकर विजुअल इम्पेयर्ड की अगर मैं बात करूँ, मुझे अगर कोई चीज़ दिख रहा है तो मैं बोल देता हूँ तुरंत, क्योंकि जब तक मैं बोलूँगा नहीं वो कन्वे नहीं होगा ना। और अगर मैंने ऑब्जर्व किया, और चाहे वो अच्छा चीज़ हो चाहे बुरा हो तो भी बोला जा सकता है, बोलने का तरीका होना बिल्कुल चाहिए। तरीका होना चाहिए। बिल्कुल। और अगर अच्छा है तो अप्रिशिएट क्यों ना करें, बिल्कुल क्यों तो ना हम कर देते हैं समय पर। अक्सर लोग अप्रिशिएट करने में टाइम लगाते हैं। लेकिन अगर मुझे कोई चीज़ अच्छा दिखता है तो मैं अप्रिशिएट कर देता हूँ तुरंत। मतलब अच्छी है तो अच्छी है, बुरी है तो बुरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बुरा है तो सुधारा जा सकता sir, है ना, बिल्कुल। स्कोप है। Yes, अच्छा है तो उसको और बेटर और बेटर किया किया जा सकता है। सर और आपको मैंने देखा है कि आप राइटिंग भी करते हैं, आप पोइट्री करते हैं सर, तो ये जो टैलेंट, ये आपका शौक था बचपन से या फिर आपने आगे जाके डेवलप किया? ये कैसे पोइट्री वाली लाइन में कैसा है सर आप? हाँ, पोइट्री का लाइन मतलब मैं लिखता तो उतना रेगुलर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी रेगुलर कह सकता हूँ मैं, Yes. क्योंकि क्लास 9th में मेरी पहली कविता पब्लिश हुई थी न्यूज़पेपर में। और मुझे आज भी याद है, मिरांडी मैम थी हमारी लाइब्रेरियन, उन्होंने लाके मुझे दिया था। सब्जी मंडी और मेरी अभिलाषा करके 2 कविताएँ एक दिन पूर्वांचल प्रहरी में छपी थी, और लाइब्रेरी मैम ने मुझे बुला के दिया था केंद्रीय विद्यालय मोहनबाड़ी में, क्लास 9th में।
जब केंद्रीय विद्यालय में मैं पढ़ता था। तो तब से मैं लगातार लिख रहा हूँ। और जहाँ तक लिखने की बात है, तो आपने कहा ना कि ऑब्जर्वेशन, यस सर, मैं किसी पर्टिकुलर विधा में बधा हुआ नहीं हूँ, मैं किसी विशिष्ट विधा में बधा हुआ नहीं हूँ। मैं सब कुछ लिखता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ है आर्टिकल के रूप में हो, या कंटेंट के रूप में हो, या छोटे रूप में हो, संक्षिप्त रूप में हो, तो मैं कविताएं हो, शेर व शायरी हो, कर लेता हूँ थोड़ा बहुत मतलब और आप लिख लेता हूँ। हर नई चीज़ ट्राई करते हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर, और मेरा अगला क्वेश्चन काफ़ी ये लोगों को बताने के लिए, सिखाने के लिए, ये क्वेश्चन मेरा पर्पज़ ये है कि लोग जाने, क्योंकि आप भले ही मतलब एक कोच हो और आप काफ़ी अच्छे लेवल पे हो अभी, बट सर स्टिल एक आप हो तो ह्यूमन बीइंग ही। बिल्कुल। तो सर कई बार मतलब हर किसी को ये होता है कि सेल्फ डाउट्स जो आते हैं, कभी आपको ऐसा लगा है कि आपको अपनी स्किल पे, अपने आप पे डाउट हुआ हो कि यार मैं ये सही नहीं कर रहा, या ये मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हुई हो, तो सर आपको कब ऐसा लगा और आपने उससे कैसे डील किया? मुझे नहीं आता, सेल्फ डाउट नहीं आता। उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ कि जब मैं आपके पास आता हूँ कोई चीज़ लेके, तो मैं बहुत प्रिपेयर करके आता हूँ। प्रिपेयर इन द सेंस, मैं उस पर होमवर्क करता हूँ। यस सर, क्योंकि मुझे ऐसा एहसास कभी भी नहीं होता कि मुझे आता है सब कुछ। यस सर, नहीं आता, सीखना पड़ता है। और मैं सीखता हूँ, आज भी जब सीखता हूँ, और जब मैं सीख रहा हूँ, सीखने के प्रोसेस में डाउट आ सकते हैं कहीं पे, लेकिन सेल्फ डाउट नहीं आ सकता, सेल्फ डाउट। क्योंकि मैं बाहर निकाल रहा हूँ ना चीज़ों Yes, को। और जब आप लोगों से सीख रहा हूँ, मैं चाहे छोटा बच्चा हो, अगर वो उससे सीख मिल रही है तो मैं ले लेता हूँ, फिर चाहे कोई भी हो। तो सीखने का जो मेरा है सिलसिला, और मैं सीख लेता हूँ किसी से भी। और सेल्फ डाउट तो नहीं आता मुझे, क्योंकि मैं प्रिपरेशन करता हूँ ज़्यादा, ये रहता है। और आप लोगों के लिए अगर मैं टारगेट्स लेके चल रहा हूँ तो सेल्फ डाउट का मतलब ही नहीं है फिर, यस है ना? सर, क्योंकि अगर मेरा टारगेट है तो सेल्फ डाउट कहाँ से आएगा? अगर मुझे सेल्फ डाउट आ रहा है, इसका मतलब मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। बिल्कुल सर, फिर भी अगर सेल्फ डाउट आ रहा है, प्रिपरेशन अच्छी है, तो इसका मतलब मेरा टारगेट सही नहीं है। टारगेट। फिर भी अगर आ रहा है तो इसका मतलब मैं उसको उसमें नहीं ढाल पा रहा हूँ, बिल्कुल सर। ये है। तो सेल्फ डाउट का कोई मतलब नहीं। और इन जनरल जिन प्लेयर्स को आता है सर, उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि इससे कैसे डील करना है? डील करने के लिए देखो, बहुत अच्छी चीज़ है, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन गोइंग। आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन वो तभी आएगा जब आप करने लगेंगे। करने के लिए देखो, आज आपको सेल्फ डाउट हो सकता है, उस सेशन को भूल जाओ, कल फिर आ रहे हो ना, लेकिन कल जब आओ तो कल एक नए इंटेंट के साथ आओ, ठीक है। स्किल्स सिखाने के लिए हैं, कोचेज हैं, आपको मिल जाएंगे, टीचर्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, लेकिन आपका इंटेंट तो सही होना चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि जितने लोग भी देखेंगे सुनेंगे, कि आपका इंटेंट अगर सही है, आपका इंटेंशन सही है, अगर आप अच्छी चीज़ को लेके, अच्छी धारणा लेके आ रहे हैं, तो कोई भी चीज़ ना तो पाई नहीं जा सकती है, और ना ही ऐसा कोई दूर है जिसको हम नहीं पा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर कल जैसे शिवम आया था पॉडकास्ट पे, तो शिवम से मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, तो उसने बताया था कि उसे आए हैं सेल्फ डाउट। एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि उससे कुछ हो ही नहीं पा रहा था, वो अच्छे से नहीं खेल पा रहा था, तो उसने सेशंस अवॉइड किए, और मतलब कैंप में जब था वो कोची में, तो मतलब उसने सेशंस अवॉइड किए, और फिर उसके बाद उसने अपने आप पे काम किया। तो आई थिंक वही आप जो आपने बताया कि वो उसका जो समरी है वो ये है कि अपने आप पे जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा सेल्फ डाउट बिल्कुल दूर होते तरीका कुछ भी हो सकता है ना। अब मैंने कहा कि लगातार करना है, और शिवम ने अपने आप को एक दो बार रोका, फिर गया, नई एनर्जी के साथ गया। नई एनर्जी। तरीका कुछ भी हो सकता है, मीडियम कुछ भी हो सकता है, उसने बट मेन ये है कि मेन ये है कि खुद से नई चीज़ लेके गया हो, खुद को नया करके गया, तो वो बहुत जरूरी है सर। और अब मेरा एक क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। पहले तो सर मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि मतलब मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि आप इतना एनर्जेटिक कैसे रहते हैं, तो सर उसकी कुछ टिप्स आप और हमारी ऑडियंस जो देख रही है उनको देना चाहेंगे, एनर्जेटिक रहने की टिप्स। इतना एंथुजियाज्म है आप में, वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं सर, उसकी टिप्स सर? बिल्कुल, उसका अगर टिप्स की बात करोगे तो मैं 2-4 बातें बताऊंगा, सिर्फ 2-4 बातें, कि जितने लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ऋतिक ने इतने अच्छे क्वेश्चंस किए। पहले तो ऋतिक, आपका मॉडरेशन और आपका मुझे हमेशा पसंद आता है, थैंक यू और इसे आगे बढ़ाते रहो, आप ही से सीखा हूं सर, ऐसे ही बढ़ाते रहो, थैंक यू। ठीक है। और दूसरा, अगर आप टिप्स की बात करोगे तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हर पल, जो पल आपके पास है, जो समय आपके पास है, और जिस चीज़ को आप कर रहे हो, उसको पूरे मज़े लेके करो, पूरा आनंद लेके करो। जब तक आप उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाओगे, जब तक आप उसमें जाओगे नहीं, वो चीज़ आपकी बेस्ट नहीं निकलेगी। एक तो ये। दूसरा, अच्छी चीज़ें खाओ, अच्छा सोचो, अच्छा पढ़ो, थॉट प्रोसेस अच्छा रखो अपना। और दूसरों के प्रति ना, अगर आप जितने दूसरों के प्रति हम्बल रहोगे, जितना दूसरों के लिए आपके मन में रेस्पेक्ट होगी, बिलीव मी, उतना ही आप निखर के आओगे। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, और एक ये कहूँगा
कि जो सीखने की भूख है वो कभी ना मारो, Yes, sir, बिल्कुल। एनर्जी अपने आप आ जाएगी, एनर्जी अपने ये आप तो आ है जाएगी। सर, सीखने की भूख अगर है ना तो फिर एनर्जी अंदर से निकल के आता है कि भाई मुझे करना है, ये बिल्कुल करना है। ऋतिक, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ आए और बहुत अच्छा एपिसोड, मुझे बहुत मज़ा आया, अंदर से बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार एपिसोड रहा। सर जाते जाते मैसेज, सर लीग शुरू होने वाली है, ऑडियंस को मैसेज। बिल्कुल, पहले तो ऋतिक थैंक यू वेरी मच कि मुझे बुलाया, और गौरव का भी। और दूसरा लीग की जहाँ तक मैसेज की बात है, उससे पहले कि आप यूँ ही आगे बढ़ते रहो और करते रहो। लीग के लिए मैं सबको बोलूँगा कि प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग दिस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। ये जो काम कर रहे हैं इसके लिए इनको सपोर्ट कीजिए। जितने खिलाड़ी आएंगे उनको देखिए और उनको दूर दूर तक भेजिए। कहने का मतलब, अगर कोई पोस्ट आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए उसे। जितनी रीच बढ़ेगी उतना इनको जानेंगे, इनके टैलेंट को जानेंगे। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम शेयर तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल सिर्फ लाइक करने से नहीं होगा ना, आप शेयर शेयर कीजिए, आप शेयर, अपना फीडबैक भी दीजिए कमेंट्स में। अपना फीडबैक दीजिए। अगर अच्छा नहीं लग अच्छा रहा तो नहीं बताइए। नहीं लग रहा तो बताइए, क्या बिल्कुल। चेंजेस क्या हम कर सकते हैं, हम अपना बेस्ट देंगे। बिल्कुल। And- सो जाते जाते इतना ज़रूर कहूँगा कि कीप ऑन सपोर्टिंग, कीप ऑन वाचिंग अस। और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे लेवल तक जाएं, चाहे ऑर्गेनाइजिंग में हो, चाहे खेलने में हो, चाहे उत्तराखंड के लिए रिप्रेजेंट करने की बात हो। संस्थान को कोशिश कर रहे हैं कि अपनी तरफ से जितना हो सकता है एक अच्छा नाम हो संस्थान का, विद्यालय का, हमारे जितने स्टाफ हैं उनका, क्योंकि आखिर संस्थान ही हमारी पहचान है और संस्थान से ही हमारी पहचान है। जितना अच्छा होगा, नाम भी है NIPVD ब्लाइंड फुटबॉल लीग। तो आप सपोर्ट कीजिए और जितना हमसे होगा हम उतनी एनर्जी के साथ उतना बेस्ट। और ये जो ब्लाइंड फुटबॉल है ना, ये दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल गेम। आप खेलिए और जहाँ पर भी आपको हो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, आप IBFF को कांटेक्ट कर सकते हैं। सो प्लीज़ कीप ऑन वाचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी देख रहे हैं, जो भी अब तक हैं जुड़े हैं, जिन्होंने भी देखा है, शेयर ज़रूर कीजिएगा जैसा कि सर ने बताया, और देखते रहिए ऐसे ही मेरे साथ बियॉन्ड साइट पॉडकास्ट। और साथ ही में देखिए NIPVD ब्लाइंड फुटबॉल लीग। हम आपके लिए रोज़ नया नया कंटेंट लाते रहेंगे, रोज़ नए नए अपडेट्स, मज़ेदार चीज़ें और भी लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, बाय बाय।